नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एड्रम के इस दूत जो कि टाइल का दूसरा फ्रेगमेंट है, उसने इस मॉन्स्टर को एयरपोर्ट में छोड़ दिया होता है। मॉन्स्टर्स यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सूहो आ जाता है और वो बहुत ही तेजी से मॉन्स्टर्स को काटने लगता है। सूहो मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि हंटर एसोसिएशन एक डंजन ब्रेक को होने दे। जहां पे ये गेट होगा वहां पे काफी ज्यादा हताहत हो गई होगी। मुझे पहले ह्यूमंस को कैसे भी करके यहां से निकालना होगा। सूहो को देख के टाइल का फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है इसके बॉडी में से मिडबन का कोई भी फेथ नहीं दिख रहा, यानी इसने स्टारडस्ट डस्ट को कंज्यूम नहीं किया है। इसकी मैजिक पावर लीमन संग या उससे थोड़ी सी ज्यादा ही लग रही है। तभी सूहो यहां पे मरे हुए मॉन्स्टर्स पे शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करके उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उनसे कहता है मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों की हेल्प करो जो यहां से निकल नहीं पाए हैं। सूहो को अराइज करते हुए देख के ये फ्रेगमेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में कहता है ये तो वही अथॉरिटी है जो डार्कनेस ने यूज की थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई ऐसा ह्यूमन है जो डार्कनेस की अथॉरिटी को यूज कर सकता है। अगर ये ह्यूमन डार्कनेस से रिलेटेड है तो ये बात समझ में आती है कि क्यों इस ह्यूमन ने हाइना गिल्ड और स्टारडस्ट फैक्ट्री पे अटैक करके हमारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अभी के लिए मुझे मेरे प्रेजेंस को हाइड करने की जरूरत है। इस दुनिया में हमारे एसिस्टेंसिया आ रहा होता है और उसके तुरंत ही बाद वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। सूहो फ्रेगमेंट को नॉर्मल बच्चा समझ के उसे बचाने आ जाता है और तभी सूहो के सामने वो सांड आ जाता है जो कि फ्रेगमेंट के कंट्रोल में है। उसे देख के सूहो कहता है क्या यही बॉस मॉन्स्टर है। बेरू सूहो से कहता है यंग मोनार्क, मुझे इस मॉन्स्टर से ड्रम की एनर्जी सेंस हो रही है। सूहो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, इसका मतलब डंजन ब्रेक ये सब ड्रम का ही किया हुआ है। तभी बेरू को यहां पे किसी की प्रेजेंस सेंस होती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सेंस क्या है। यकीनन बेरू को यहां पे इस फ्रेगमेंट से ही कुछ सेंस हुआ होगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है क्योंकि इस फ्रेगमेंट ने अपनी प्रेजेंस को छुपा दिया है। बेरू कहता है क्या मैं चीजों को बस ऐसे ही इमेजिन कर रहा हूं। बॉस मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देता है। सूहो अपने सारे स्टैट्स को स्ट्रेन में डाल देता है जो कि उसे लेवल 35 पे जाने के बाद मिले थे। अभी सूहो की स्ट्रेंथ अभी 7 हो गई है। सूहो और बॉस मॉन्स्टर का मुक्का टकरा जाता है। इसके बाद सूहो उसके मुंह पे एक और पंच जड़ देता है। यहां पे फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है क्या ये मुझे बचा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मुझे ये एक नॉर्मल बच्चा समझ रहा है। वैसे इसने डार्कनेस की अथॉरिटी को यूज किया, लेकिन ये डार्कनेस के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हालांकि इसका पोटेंशियल अभी डिटरमाइन नहीं किया सकता। मैं लकी हूं जो यहां पे इससे मिला। मैं अभी यहीं से खत्म कर देता हूं। लेकिन तभी यहां पे अपना छोई जंग आ जाता है। वो कहता है अरे अरे, लगता है मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, चलो अब इसे खत्म कर दिया जाए। चोई बहुत सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अपनी फायरबॉल का यूज करता है और उनको ब्लास्ट कर देता है। यहां पे एक बहुत ही तगड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। फायरबॉल को देख के सूहो अपने मन में कहता है ये तो फायरबॉल है और ये मॉन्स्टर्स पे अटैक कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा कि एक ही पल में इतने सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो गए। एक हंटर जो फायर को कंट्रोल कर सकता है, क्या ये वही हंटर चोई जंग तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि इस सांड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। ये देख के कहता है तुमने उस अटैक को झेल लिया, इससे पता चलता है कि तुम काफी टफ हो। चलो कोई ना, अगर बात ऐसी है तो जरा इसे भी चख लो। चोई अपने फायर मैजिक से एक फायर बो बनाता है और उसमें एक एरो। सूहो रास्ते से हट जाता है। चोई मॉन्स्टर के मुंह पे फायर एरो से अटैक करता है। यह अटैक हद से ज्यादा पावरफुल होता है। इससे मॉन्स्टर पूरी तरह गायब हो जाता है, उसकी हड्डियां तक नहीं बचती। चोई कहता है चलो अब ये हालात संभल गए हैं। काफी सारे लोग चोई की वाहवाही कर रहे होते हैं। चोई अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे एक यंग बच्चे को देखा था और वो हंटर कहाँ गया जो मेरे आने से पहले यहाँ पे लड़ रहा था। क्या वो बिना क्रेडिट लिए ही चला गया? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? सूहो यहाँ पे एक कोने में बैठा होता है। वो अपने मन में कहता है शुक्र है कि वो आ गए। मैं अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं कर सकता। मुझे अब यहां से जाना चाहिए। ये सब तो ठीक है, पर अभी तक ड्रम ने बिना किसी को कुछ पता चले हमेशा सीक्रेट एक्ट किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसे जगह पे अटैक कर दिया जहां पे काफी सारे लोग हैं। क्या वो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं? यहां पे हम अब फ्रेगमेंट को देखते हैं। यहां पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से थर्ड फ्रेगमेंट आ जाता है। सेकंड फ्रेगमेंट उसे कहता है ओ तो तुम आ गए थर्ड फ्रेगमेंट, तुम्हें देख के काफी ज्यादा समय हो गया। सेकंड फ्रेगमेंट कहता है ये बॉडी तुम्हें देने से पहले मैं तुम्हें कुछ ऊपर ऊपर की बातें बताता हूं। इस दुनिया में ह्यूमंस हैं, उनमें से काफी सारे मैजिक पावर को पोजेस करते हैं। उनको हंटर कहा जाता है। हंटर्स में भी यहां पे एस रैंक के हंटर्स हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर है, जिनसे हमें सतर्क रहना होगा। साथ ही इस दुनिया में एक ऐसा वेरिएबल है जिससे हमें छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन तभी थर्ड फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेंड को रोकता है और कहता है रुक जाओ, बॉडी मिलने के बाद मैं सारी मेमोरीज को देख लूंगा। तुमने तुम्हारी ड्यूटीज को पूरा कर दिया है और प्लान के हिसाब से मैं तुम्हें अब्जॉर्ब कर लूंगा।
ये सुन के हम देखते हैं कि सेकंड फ्रेगमेंट थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। थर्ड फ्रेगमेंट उससे कहता है, सेकंड फ्रेगमेंट क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सेकंड फ्रेगमेंट कहता है, नहीं कुछ नहीं, अब से सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूं। सेकंड फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है, नई पर्सनालिटी मुझे टेक ओवर करने से मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। क्या मैं इस बात से सैड फील कर रहा हूं? वैसे भी आखिर मैं कर ही क्या सकता हूं? आखिरकार इस दुनिया में गॉड की विल को फुलफिल करना ही तो टॉप प्रायोरिटी है। यह सब कुछ ग्रेट क्रिएटर के लिए है। थर्ड फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट को अब्जॉर्ब कर लेता है और हम देखते हैं कि वो अब एक एल्ड हो चुका है। उसने सेकंड फ्रेगमेंट की सारी मेमोरीज भी पढ़ ली हैं। थर्ड फ्रेगमेंट कहता है, ये मेमोरी जो सेकंड फ्रेगमेंट बता रहा था, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहां पे कोई ऐसा भी बीइंग है जो डार्कनेस की अथॉरिटी को यूज कर सकता है। सेकंड फ्रेगमेंट, तुम्हारा लास्ट डिसीजन गलत था। उससे छुटकारा पाना बेस्ट होगा, क्योंकि हम उसे अपने फॉलोअर्स में बदल देंगे। फिर हम भी डेड को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हमें सूह को दिखाया जाता है, जो अपने घर में आ गया होता है। वो काफी ज्यादा थका हुआ था। बेरू उसे कहता है, यंग मोनार्क, आप काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। सूह कहता है, हाँ बेरू, मेरे अंकल ने मुझे बहुत ही ज्यादा लेक्चर दिया है। योजन ने सूह से कहा, अर्थ को प्रोटेक्ट करना ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी पहले है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाता। प्रेजेंट में सूह कहता है, मॉम और डैड भी मेरे लिए ऐसे ही चिंता में होंगे। चलो शैडो डंजन में चलते हैं। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और प्रॉपर्ली रेस्ट लेना चाहिए। सूह कहता है, रेस्ट वेट कर लेगा बेरू। मैं यहां जल्दी शैडो डंजन में डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आया हूं। मैं डेली रिवॉर्ड्स को मिस नहीं कर सकता। बेरू अपने मन में सोचता है, लगता है ये स्ट्रांग बनने के एडिक्ट हो गए हैं। आगे सूह शैडो डंजन में आ जाता है और यहां आकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके सामने एक मैसेज आता है, आपने शैडो डंजन के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। अब यहां से डेली क्वेस्ट खत्म हो जाता है। ये देखकर सूह कहता है, क्या डेली क्वेस्ट खत्म हो गया? आखिर यहां पे क्या हुआ है? इसलिए सूह को बताती है, यंग मोनार्क, बात ऐसी है कि एमुट ने रात में सारे गोब्लिन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। एमुट कहता है, यंग मोनार्क, जितने भी टना के सर्वेंट दिखे, मैंने उनको खत्म कर दिया। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा। सूह कहता है, क्या तुमने इतने सारे गोब्लिन्स को खत्म कर दिया? डेली क्वेस्ट के बिना मेरा ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाएगा। एमुट कहता है, यंग मोनार्क, अगर स्ट्रांग बनना आपकी चाह है तो मैं आपको ट्रेन कर सकता हूं। सूह पूछता है, क्या तुम ये कर सकते हो? एमुट कहता है, मैं भी शुरू से कोई स्ट्रांग बीइंग नहीं था। मुझे बस ये पता है कि कैसे ट्रेन करना है। मैं आपको ट्रेन करूंगा और आपको स्ट्रांग बनाऊंगा। सूह के सामने प्रिपरेशन टू बिकम स्ट्रांग नाम का एक क्वेस्ट आ जाता है। उसे देखकर सूह अपने मन में कहता है, क्या एक दूसरा डेली क्वेस्ट? खैर, मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही है। सूह क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है और कहता है, चलो क्वेस्ट के लॉग्स को देखते हैं। टा पुशअप्स, टा सीट अप्स, टा स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रन। क्या स्ट्रांग बनने के लिए यह रास्ता है? एमुट कहता है, यंग मोनार्क, सिर्फ उतना ही काफी नहीं होगा। यह सब करते हुए आपको मुझे अपनी पीठ पर कैरी करना होगा। सूह हैरान होकर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं डेली क्वेस्ट करते समय तुम्हें कैरी करूं? एमुट कहता है, मुझे लगता है कि अभी मेरी साइज देखकर आपको यह हार्ड लग रहा होगा। चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे कि मेरी बॉडी टना के द्वारा बहुत बार डिस्ट्रॉय और रीजनरेट की गई है, अब मैं अपनी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता हूं। एमुट अपने साइज को छोटा कर देता है और कहता है, और ये ठीक होगा। तो चलिए आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, यंग मोनार्क। सूह कहता है, हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सूह अपने मन में सोचता है, लगता है मेरे और एमुट की स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस कुछ ज्यादा ही है। लेकिन बोन स्किल को एक्टिव करने के लिए यहां पे एक रिक्वायरमेंट दी गई है। हम देखते हैं कि सूह जब लेवल HC पे पहुंचेगा, तभी वो एमुट के साथ अपनी बोन स्किल को यूज कर सकता है। आगे एमुट सूह के ऊपर बैठ जाता है और इससे सूह की तो जान ही निकल जाती है। बाकी सब भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एमुट कहता है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने ये पहले बताया। माफ कर देना, जब मैं अपने आप को स्मॉलर बनाता हूं तो मैं अपना वेट रिड्यूस नहीं करता। सूह अपने मन में कहता है, क्या अब मुझे इतना सारा वेट लेकर पुशअप्स करना होगा? मुझे पहले से ऐसा लग रहा है कि मेरे आर्म्स टूट गए हैं। एमुट कहता है, यंग मोनार्क, मैं जानता हूं कि ये टफ है, लेकिन आपको होल्ड करना ही होगा। खुद को तोड़कर फिर से रीजेनरेट करना ही स्ट्रांग बनने का तरीका है। इसके बाद हमें पाजू फील्ड टाइप डंजन के पास दिखाया जाता है, जहां हम ली मिन संग को देखते हैं। वो कहता है, आखिरकार तुम आ गए, आखिर कब तक मुझे ये करना होगा? हम यहां एक डेमन को देखते हैं। इसका नाम है मुर्मू और ये स्टारडस्ट फैक्ट्री का ओवरसीर है। वो कहता है, ह्यूमन, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इस सब का पार्ट हो। चोजन वन ने हमारी गंदी लाइफ को बचाया है। ली मिन संग गुस्से में कहता है, क्या गंदी लाइफ? एक घटिया से डेमन की लाइफ को जज करने की आखिर हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या तुम मरना चाहते हो? वो पूछता है, वो लड़का कहां है? मुर्मू कहता है, अपोस्टल अभी बिजी है। लिम तांगू जल्दी कोरिया में वापस आएगा, उसे अपना प्रॉमिस कंप्लीट करने को कहो। और फिर कहता है, ह्यूमन, तुम इसका यूज क्यों नहीं करते? मुर्मू मिन संग को फ्लैशबैक का सीन बताता है। द चोजन वन, वो सेवियर।
मेरे पहले और शैडो मोनार्क के डेमन रियल्म को डिस्ट्रॉय करने के बाद डेमन रियल्म में अपीयर हुए और मैं डैमेज रियल्म के क्रैक से पता नहीं कहां से ड्राइव होकर वहां पहुंचा। उनका शुक्र है, उन्हीं की वजह से बाजार पॉइजन यानी स्टारडस्ट डेमन रियल्म में फैलना शुरू हुआ। इसलिए तो हम गद्दार लाडी परिवार को डिस्ट्रॉय कर पाए। अगर तुम भी उन्हें फॉलो करोगे तो तुम्हें बियॉन्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। फिर तुम उस लिम तांगू नाम के पर्सन को भी हरा पाओगे। मिनसंग कहता है, चुप हो जाओ, ऐसे एक्ट मत करो कि तुम्हें सब कुछ पता है। इस डर्क को क्या तुमने हलवा समझ रखा है? मैं उस चीज को कभी भी यूज नहीं करने वाला। इतना कहकर मिनसंग यहां से जाने लगता है और वो फैक्ट्री से बाहर आ जाता है। वो कहता है, मुझे ये सब तब तक चलाना है जब तक वो लड़का लिम तांगू को खत्म नहीं कर देता। उसके बाद में इन सबको हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट कर दूंगा और फिर एसोसिएशन इनका जो करना है वो कर लेगी। मैं सब कुछ पहले जैसा करके ही रहूंगा। मिनसंग यहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि एक हंटर मिनसंग पर नजर रखे हुए है। इसका नाम है मिहो। वो चेयरमैन को बताती है, एसोसिएशन चेयरमैन ली मिनसंग अभी अभी पाजू के फील्ड टाइप डंजन से बाहर आया है। मुझे लग रहा है कि ये वही जगह है जहां स्टार्स तैयार किया जाता है। हे केम कहता है, उसे फॉलो करो। जोई भी यहीं पे होता है। वो कहता है, चेयरमैन ली, ऐसा लग रहा है कि मिनसंग क्या करने वाला है ये जानने के हम काफी ज्यादा करीब हैं। एयरपोर्ट के डेंजर ब्रेक के समय सारे एसोसिएशन स्टाफ जो आसपास के गेट को मैनेज कर रहे थे, उन्होंने एक ही समय पर अपनी मेमोरीज को लॉस्ट कर दिया। वो सारे हंटर्स, उन्होंने स्टारडस्ट को कंज्यूम किया था। हमने पहले से ही डिस्कवर कर लिया है कि काफी सारी जगह पर हंटर्स अजीब बर्ताव कर रहे हैं और उन सब में कॉमन ये है कि उन्होंने भी स्टारडस्ट को कंज्यूम किया हुआ था। अब ऐसे सवाल पैदा करने वाले हालात आ गए हैं। एसोसिएशन स्टारडस्ट को यूज करने पर बैन लगाएगा। चेयरमैन हु पूछते हैं, अब ली मिनसंग के साथ क्या करने का सोच रहे हैं? जवाब आता है, उसे पकड़ना होगा, साथ में उसे भी जो उसके पीछे है। मेरे हंटर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाई देता है। चुन अपने मन में कहता है, सीओयू ने मुझे कहा है कि सूह सेफली वापस आ गया है। अगर सूह अपने डैड की तरह क्रोटाइप का हंटर है तो ज्यादा चांस है कि उसको हंटर सिस्टम मिल गया होगा, जैसे कि उसके डैड ने एक्सपीरियंस किया था। हंटर संग सूह की हेल्प करने के लिए मैं जो हो सकता है वो करूंगा। यहां हम सूह को देखते हैं, उसने 4 पुशअप्स कर दिए होते हैं। हम देखते हैं कि उसके हाथ फट गए हैं। एमुट कहता है, यंग मोनार्क क्या आपका हो गया? आपने बस पुशअप्स को ही कंप्लीट किया है। इसलिए बेरू कहता है, यंग मोनार्क आपके हाथ टूट गए हैं। बेरू बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो एमुट से कहता है, बेवकूफ मगरमच्छ, तूने ये यंग मोनार्क के साथ आखिर किया क्या? इस सब ट्रेनिंग को अभी हम यहीं पर रोक रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सू स्टेट्स विंडो को ओपन करता है और हीलिंग पोशंस को परचेज करता है। सू पूरे तरीके से रिकवर हो जाता है और वो कहता है, ये बढ़िया है। मैं एक्चुअली ली मिनसंग से फाइट करने से पहले स्ट्रांग होना चाहता था। मेरे बस 3 ही टास्क बाकी है ना। चलो कंटिन्यू करें। और यहीं पर एपिसोड क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब के लिए बाय बाय।